ट्रंप ने गजा की सूरत हाल को भयानक ख्वाब करार दे दिया। कहते हैं गजा जंग अब बंद होनी चाहिए, अमन की जानिब बढ़ना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले का इल्म नहीं, ताहम इससे खुश नहीं। ये मंजर दोबारा नहीं देखना चाहता। हमने दुनिया में 7 जंगें रुकवाईं, जिसमें पाकिस्तान और भारत की जंग भी शामिल है। मैंने तिजारत के बदले जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत से कहा, लड़ते रहोगे तो तिजारत नहीं करूंगा। ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन जंग भी अब खत्म होनी चाहिए। इस जंग पर मजीद पैसा खर्च नहीं करेंगे। रूसी सदर यूक्रेनी हमसों को पसंद नहीं करते, इसलिए मिलने से हिचकिचा रहे हैं। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल करार दे दिया। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की बहाली का मुतालिबा। जद्दा में OIC वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का हामी है। आलमी बरादरी गजा में क़याम अमन के लिए इक़दाम करे। कहरज़दा गजा में इंसानी जानों को बचाने के लिए फ़ौरी इक़दाम नागुज़ीर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल का आबादकारी मनसूबा कबूल नहीं। फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर बोले, अल-कुद्स मुसलमानों का मुंतज़िर है। लाखों फ़लस्तीनी उम्मत मुस्लिमा के रहनुमाओं की राह तक रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार की सऊदी और ईरानी वज़राए ख़ारजा से अलग अलग मुलाकात हुई, जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। भारत की जानिब से छोड़ा गया बड़ा सैलाबी रैला पाकिस्तान में दाखिल। NDMA के मुताबिक भारत की जानिब से माधोपुर डैम से पानी छोड़ने की वार्निंग जारी की गई है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। सैलाबी रैला आज रात शाहदरा लाहौर से गुजरेगा। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 45,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। PDMA का पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। दरियाए तवी में पानी की सतह बुलंद होने से दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मकबूजा कश्मीर से पानी का बड़ा रैला 24 घंटे में दरियाए चनाब में दाखिल होगा। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चनियोट, झंग में सैलाब की वार्निंग। हुक्काम के शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। भारतीय डैम थीन रंजीत सागर गुंजाइश के करीब भर चुका है, जिससे नाला 1, डेक, बई, बसंतर और पलखू नालों से खराज और बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। हरी के पतन से दरिया सतलुज में दाखिल होने वाला भारतीय सैलाबी रैला तबाही मचाने लगा। गंदा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के 36 देहात से रियाब। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकपतन, आरिफवाला, बहावल नगर और उच्च शरीफ में भी हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। सियालकोट में नाला डेक का सौकन बंड बंद 3 मकामात से टूट गया। 20 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। नाला ओज में तुगयानी से शकरगढ़ के गांव बाहरवाल में जमीनी कटाव। नाला 1, बई और बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। नारोवाल की तहसील जफरवाल में नाला डेक का स्क्रूड बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़ेरे आब। मानसून के 8वें स्पेल के ज़ेरे असर लाहौर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। कसूर, मंडी बहाउद्दीन, उस्मानबाला और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नारोवाल में भी बारिश। भारत की सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी। इंडस वाटर कमीशन की बजाय सिफारती जराए से पाकिस्तान को सैलाब की पेश की वार्निंग दे दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान कहते हैं, भारत पर लाजिम है कि वो सिंतास माहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद करे। भारत का माहदे को एकतरफा मुअत्तल रखना माहदे की खिलाफ वर्जी है। भारत इक़दाम से जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को भारतीय हाई कमीशन के जरिए आगाह किया था, जिसने पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा को इस बारे आगाह किया। हुकूमत ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान से राब्ता किया। तवी के बाद सतलुज में पानी छोड़ने की तला दी। मई में पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों का ये पहला राब्ता था। आपको अपनी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, 24 करोड़ आवाम की तरफ से मैं आपको इस बात का शुक्रिया अदा करूं कि आपने बड़ी जांफशानी से, एहसास ज़िम्मेदारी के साथ और दर्द दिल के साथ आपने बड़ी बरवक्त आपने जब उसको देखा, बर्फ़ का तौदा तो बड़ी तेज़ी से आ रहा है, तो आपने जो
इतलाएँ की और पूरी कोशिश की आपने, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कौमी खिदमत की है। आप वाकई कौम की हीरोज़ हैं आप। वज़ीर आज़म से गज़र में 300 इंसानी जानें बचाने वाले 3 चरवाहों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वसीयत खान, मोहम्मद खान और अंसार खान को फीकस 25 लाख इनाम के चेक्स दिए। 27 शी सर्टिफिकेट्स भी अता किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप जैसे लोग कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना के गांव राहूजा आमद। सैलाब मुतासरा खवातीन में घरों के मालिकाना हुकूक की दस्तावेजात तकसीम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर के हमरा नौ तामीर शुदा मकानात का जायजा भी लिया। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, जिले में 1,22,000 में से 90,000 घर तामीर होना शुरू हो चुके। एक बच्चे से मुकालमे में कहा कि बड़े होकर पायलट बनना और भारतीय जहाज गिराना। इंशाअल्लाह। नौ मई को फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में 75 मुल्जिमान को सजाएं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज कुल, कमल शोजब समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। इस्माइल सैला, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, अशरफ सोना, महर जावेद और शकील नियाजी को भी 10-10 साल की सजा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने सजाएं सुनाई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 अफराद को केस से बरी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। कहते हैं, कल बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूंगा। पार्टी के लिए बतौर वकील बिला मुआवजा खिदमात जारी रखूंगा। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले से खुश नहीं। NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात से हम्माद अजहर दस्तबरदार हो गए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, पार्टी ने अरसलान ज़हीर को उम्मीदवार नामजद कर दिया। वो मौजू उम्मीदवार हैं। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तमाम जमातों ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर का ओहदा लेने की हिमायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थकसान शेनावतरा का इशाया। मेज़बान का नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली का पैगाम। मरीम नवाज के पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मौशी ताउन पर मबनी है। टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत, टेक्नोलॉजी में तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। थाईलैंड की कारोबारी बरादरी मराद से फ़ायदा उठाए। मरीम नवाज की थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और उनकी साहबजादी को दौराए पंजाब की दावत। सुप्रीम कोर्ट का बहन को जायदाद में मुकम्मल हिस्सा देने का हुक्म। बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि बहन को हिस्सा दिया है, लेकिन वो कहती है हिस्सा कम मिला है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा, क्या भाइयों ने बहनों से सिर्फ खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। अदालत ने भाई शहाब को हुक्म दिया कि बहन को कानून और शरह के मुताबिक उसका मुकम्मल हिस्सा दिया जाए। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद अराई का कहना है कि केबल काटना दुरुस्त अमल नहीं और KMC के सिटी वार्डन के पास इसका इख्तियार नहीं। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद अराई ने कहा, मेयर कराची फादर ऑफ सिटी हैं, वो हम पर शफकत करें। केबल को ज़ेरे ज़मीन ले जाने के लिए तैयार हैं और इसकी हिकमत अमली भी बना ली है। उनका कहना था कि मेयर बनने के बाद मुर्तज़ा वहाब के नज़रियात बदल गए हैं। केबल काटने के वाक़यात बारे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन समेत PTA और पेमरा को भी आगाह कर दिया है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुदाखलत और मेयर कराची से मामला मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की दरख्वास्त की।
मलिर जेल से 225 कैदियों के फरार की तहकीकात मुकम्मल। वाक़े के वक्त जेल के सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अब्दुल्ला और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जुल्फ़िकार पीरज़ादा जिम्मेदार करार। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। IG और DIG जेल खाना जात को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मलिर जेल तोड़ने का वाक़या इंतजामी और इदारा जाती नाकामी का नतीजा था। जेल स्टाफ में तैयारी, तरबियत और सिक्योरिटी का शदीद फुकदान था। मलिर जेल की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात भी पेश की गईं। रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले कर दी गई। कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक। साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट के करीब फायरिंग। होटल पर बैठे 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 35 साला जहीर, 28 साला उस्मान, 22 साला सज्जाद और 17 साला सुल्तान शामिल हैं। जख्मी की शनाख्त 28 साला उस्मान के नाम से हुई। जंजाल गोट में फायरिंग से 1 शख्स जान से गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में ड्रिग रोड अंडरपास पर मिनी बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। जाँ बहक और जख्मी मोटरसाइकिल सवारों का ताल्लुक अजीजाबाद और भैंस कॉलोनी से था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके बस कब्जे में ले ली। लाहौर से कराची का सफर सिर्फ 5 घंटे में। पाकिस्तान रेलवेज का तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने 2030 तक का टाइम फ्रेम दे दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान भी ट्रेन चलाने का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में खुसूसी इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी इजलास में शिरकत। रेलवेज की अराजी पर तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला। नेशनल कांस्टेबलरी रेलवे पुलिस से मिलकर इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मकबूजा कश्मीर में रॉ के मज़मूम मकासद को बेनकाब कर दिया। स्पेशल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात हैं। गैर मकामी दहशत गर्द काबिज भारतीय अफवाज के अड्डों, मोर्चों और ट्रेनिंग एरियाज के पास आज़ादाना घूमते फिरते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जंगलात में भी खुफिया तरबियती मराकज़ में गैर मकामी दहशत गर्दों की मौजूदगी का इंकशाफ। पाकिस्तान का आलमी बरादरी और दोस्त ममालिक को मरासला। मकसद दुनिया को भारत की नई साजिश से बाखबर रखना है। समुद्री तूफान कजीकी चीन के साहली इलाकों से टकरा गया। सुबह हेनान में तूफान के बायस तेज हवाएं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली के खंभे गिरने से निजाम जिंदगी मुतासर। चीन के बाद समुद्री तूफान कजीकी ने वियतनाम का रुख कर लिया। वियतनाम में हंगामी सूरत हाल नाफिज। तमाम तालीमी इदारे बंद। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। दारुल हुकूमत हनोई समेत दीगर शहरों के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। यमन के शहर अदन में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। बारिश का पानी घरों में दाखिल। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिशों का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटे में 190 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। शहर पानी में डूब गए। कौमी हॉकी टीम को प्रो लीग में शिरकत की इजाज़त मिल गई। कौमी असम्बली कामा कमेटी बराए बैनुस्सूबाई राबता का इजलास। सेक्रेटरी वजारत मोहिउद्दीन वानी ने बताया, प्रो लीग में शिरकत के लिए 35 करोड़ दरकार हैं, जिनमें से 25 करोड़ हुकूमत देगी, 10 करोड़ स्पॉन्सरशिप से हासिल किए जाएंगे। इजलास के दौरान शहला रजा PHF की बेजाब्तगियों पर फट पड़ी। राना मुजाहिद को हॉकी फेडरेशन का गैर कानूनी सेक्रेटरी जनरल करार दे दिया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान इमाद भट्ट का कहना है, प्रो हॉकी लीग में शिरकत से हॉकी की रैंकिंग बेहतर होगी। खिलाड़ियों के डेली अलाउंसेस का मसला भी तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहिए। और चीन का रेलवे निज़ाम टेक्नोलॉजी, जिद्दत और आरामदेह सफर का दूसरा नाम। चीन में रवां साल के समर ट्रैवल रश के दौरान रिकॉर्ड 82 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद ने रेल के जरिए सफर किया। 1 जुलाई से 23 अगस्त तक रोजाना 1 करोड़ 52 लाख 30 हजार से ज्यादा अफराद ट्रेनों के जरिए सफर करते रहे। चीनी रेलवे के मुताबिक मुसाफिरों की बढ़ती तलब को पूरा करने के लिए मकबूल रास्तों पर ट्रेनों की गुंजाइश बढ़ाई गई और अहम औकात में सर्विसेज में इजाफा किया गया।